हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करूंगा कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग परीक्षा 2025 हेतु आवेदन पत्र किस तरीके से आपको फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखकर फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप रूल बुक और नोटिफिकेशन देख लिया होगा। यदि इस वीडियो में रूल बुक और नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप पहले रूल बुक चेक कर लेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आएंगे। इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्ट भी गूगल में एमपीपीएससी सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट मिलेगा। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा। यहाँ आपको किसी भी वैकेंसी के ऊपर क्लिक कर लेना है लिंक वाले ऑप्शन पे, तो आपको एमपीपीएससी के होम पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। इस तरीके से आप एमपीपीएससी की साइट पे आ जाएंगे। यहाँ आपको सबसे फर्स्ट में ही ऑप्शन मिलेगा सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग 2025। तो आपको 6 फरवरी से 5 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एमपीपीएससी का पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म फिलअप का। तो आपको यहाँ सबसे पहले सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग का विज्ञापन शो हो जाएगा, तो आपको विज्ञापन को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद टिक करेंगे आई एक्सेप्ट, तो आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ आने के बाद सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण में हाई स्कूल कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको पूरा डिटेल भरना है। यहाँ आपको अभ्यर्थी का फर्स्ट नाम टाइप करेंगे। सपोज के लिए यदि आपका नाम मनोज कुमार है तो मनोज इसमें टाइप करेंगे। अभ्यर्थी का मध्य नेम में कुमार टाइप करेंगे और सर नेम में यहाँ सर नेम अपना टाइप करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी का लिंग मेल फीमेल जो भी जेंडर है तो यहाँ से जेंडर बताएंगे। देन आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर से चूज कर लेना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको फादर्स नेम में पिताजी का नाम, पूरी जानकारी आपको कैपिटल लेटर में भरना है। तो यहाँ से कैपिटल लेटर में पिताजी का नाम लिखेंगे, मदर्स नेम टाइप करना है। इसके बाद विवाह से संबंधित विवरण वाले सेक्शन में आना है। देन आपको क्या अभ्यर्थी विवाहित है तो यस नो करना है। यदि आप मैरिड हैं तो यस करेंगे और डिटेल बताएंगे। यदि मैरिड नहीं है तो नो बटन पे क्लिक कर देंगे, आपको सारा जानकारी हाइड हो जाएगा। इसके बाद मूल सूचना के विवरण में आएंगे। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो आपको यस कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद कैटेगरी अपनी बताएंगे कि SC ST जो भी कैटेगरी है तो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना जाति का नाम में सब कास्ट लिखेंगे। जैसे कि यदि आप जायसवाल हैं तो कलार लिख सकते हैं, साकेत हैं तो चमार लिख सकते हैं। इस तरीके से डाल देंगे सब कास्ट। सिंह है तो गौड़ डाल देंगे। देन आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत प्राधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, यहाँ आपको जारीकर्ता का नाम तो लगभग 90% SDO के द्वारा जारी किया जाता है, या तो तहसीलदार। तो यहाँ से आप SDO या तो तहसीलदार टाइप कर लेंगे। ये चीज़ आपके जाति प्रमाण पत्र में मेंशन होगी तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जारी करने वाले ज़िले का नाम बताना है, किस ज़िले से आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है। देन आपको जाति प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर टाइप करना है, ऑब्लिक सहित जैसा है सेम टू सेम यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी होने का दिनांक बताएंगे, किस तारीख को आपको प्रमाण पत्र जारी हुआ है। इसके बाद दिव्यांगता विवरण वाले सेक्शन में आना है। यदि आप 40% से अधिक दिव्यांग है तो यस करेंगे, उसकी सारी जानकारी बताएंगे, अन्यथा नो कर देंगे तो आपका सारा ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। देन आपको अन्य विवरण का ऑप्शन मिलेगा। क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक दंडित किया गया है तो यहाँ से आप नो कर देंगे। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन में विवर्जित है, इसे नो कर देंगे। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण है, नो कर देंगे। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक है तो यहाँ से आप यस नो करेंगे।
देन आपको भूतपूर्व सैनिक वाले में आना है। यहाँ आपको भूतपूर्व सैनिक वाले ऑप्शन में आपका सारा ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास रोजगार पंजीयन मध्य प्रदेश का होना अनिवार्य है, तो यहाँ से रोजगार पंजीयन वाले ऑप्शन पे यस क्लिक करेंगे। इसके बाद बताएंगे किस ज़िले से आपका रोजगार पंजीयन जारी किया गया है, ज़िला सेलेक्ट करेंगे। देन आपको पंजीयन नंबर डालना है। यदि आप रोजगार पंजीयन अभी तक नहीं बनाए हैं तो रोजगार पंजीयन बना लेंगे। रोजगार पंजीयन बनाने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वीडियो देखकर बहुत ही आसानी से रोजगार पंजीयन बना सकते हैं। रोजगार पंजीयन बनाने का डेट यहाँ पे डालना है, जो जिस भी तारीख को आपने रोजगार पंजीयन बनाया है तो यहाँ से डाल देंगे। इसके बाद आपको भूतपूर्व सैनिक विवरण वाले ऑप्शन में यहाँ आपको क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं तो नो कर लेना है। इसके बाद आयु सीमा में प्रोत्साहन, यदि आप SC/ST हैं तो आपको यहाँ से कुछ छूट मिलती है। क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है तो यहाँ से आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको परीक्षा केंद्र का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ आपको परीक्षा केंद्र में फर्स्ट प्रेफरेंस जिस भी सिटी को देना चाहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस। इस तरीके से आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर का सलेक्शन करना है, तो यहाँ से चारों एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको शैक्षणिक विवरण वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ आपको कक्षा 10वीं का डिटेल फिलअप करना है। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम पे क्लास 10th यहाँ डाल देंगे। आपका रिजल्ट CGPA में है, डिवीज़न में है, परसेंटेज में, तो यहाँ से आप डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। विषय बताएंगे तो यहाँ आप या तो पूरे सब्जेक्ट का नाम मैन्युअली टाइप कर सकते हैं या तो आप ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद पूर्णांक बताएंगे, कितने का पूर्णांक था, 500 का, 600 का, तो यहाँ से पूर्णांक बताएंगे। प्राप्तांक बताएंगे कि आप कितने नंबर अपडेट किए हैं। जैसे ही आप पूर्णांक प्राप्तांक टाइप करेंगे तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद डिवीज़न बताएंगे कि फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न। देन आपको बोर्ड का नाम लिखना है, तो MP बोर्ड भोपाल या तो MP BSc लिख देंगे। इसके बाद उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष में आपको मार्कशीट में जिस भी ईयर में आपने कक्षा 10वीं पास किया है तो आपकी मार्कशीट में प्रिंटेड है, तो यहाँ से आप उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष बताएंगे। देन आपको अपना रोल नंबर यहाँ से फिलअप कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको कक्षा 12वीं का डिटेल बताना है, 12th। इसके बाद डिवीज़न में है तो डिवीज़न, CGPA में है तो CGPA। इसके बाद विषय आप बताएंगे कि आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ ग्रुप, किस ग्रुप से पास किए हैं आपने। पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज ऑटोमेटिक आपका काउंट होके आ जाएगा। डिवीज़न बताएंगे और बोर्ड का नाम लिखेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर बताएंगे और रोल नंबर टाइप करेंगे। सेम इसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन का नाम BA BSc BCom जो भी है तो आप यहाँ से टाइप करेंगे और बाकी सारी डिटेल सेम उसी तरीके से आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद इसी तरीके से आप PG का, MA MSc MCom का डिटेल बताएंगे। यहाँ से आप डिवीज़न, सब्जेक्ट, पूर्णांक कितने का था, प्राप्तांक कितना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से आप फर्स्ट सेकेंड बताएंगे किस डिवीज़न से पास हैं। बोर्ड का नाम में आपको यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर लेना है, APS यूनिवर्सिटी, BU यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखा है PG, यहाँ से टाइप कर लेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर और रोल नंबर टाइप कर देंगे। देन आपको यहाँ सेवा का विवरण हाइड हो जाएगा, तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यात्रा भत्ता वाले में SC ST और OBC के लिए आपको यात्रा भत्ता का अलाउंस मिलता है, तो यहाँ आप यस कर देंगे। इसके बाद बैंक विवरण वाले ऑप्शन में आना है। बैंक का नाम टाइप करना है, किस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है। इसके बाद IFSC उस बैंक का टाइप करेंगे। इसके बाद शाखा का नाम बताएंगे कि आपका शाखा कहाँ है, ब्रांच का नाम। उसके बाद शाखा का कोड आपके पासबुक पे प्रिंटेड रहता है, तो ये आप यहाँ से शाखा का कोड डाल देंगे। इसके बाद खाता धारक का सेम टू सेम जैसा आपके अकाउंट में नाम डाला हुआ है पासबुक में, तो यहाँ से डाल देंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर बताएंगे। देन आपको पासबुक को स्कैन करना है और JPG फॉर्मेट में 200 KB से कम साइज बना के यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेना है। इसके बाद वर्तमान पता पत्राचार हेतु वाले ऑप्शन में आना है। अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस भी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे।
डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके बाद पता वाले ऑप्शन में पूरा आपको एड्रेस फिलअप करना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील। इसके बाद पिन कोड टाइप करेंगे और लैंडमार्क, यदि आपके घर के पास कुछ बड़ी बिल्डिंग है, स्कूल है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और क्या वर्तमान पता और परमानेंट पता सेम है तो यहाँ से हम यस कर लेंगे, तो आपका सेम कॉपी हो जाएगा नीचे। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो सिंगल फ़ोटो आप अपना क्लिक करके वाइट बैकग्राउंड में 20 KB से 100 KB के अंदर यहाँ अपलोड करेंगे और चेक बॉक्स को क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ईमेल आईडी टाइप करेंगे और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में 10 KB से 100 KB तक स्कैन करके लगाना है। इसके बाद कैप्चर फिलअप करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप भुगतान करके पेमेंट रसीद निकाल लेंगे। यदि भुगतान नहीं कर पाए हैं तो वहाँ से निकाल लेंगे। यदि एप्लीकेशन नंबर गुम गया है तो आप बैक साइड में जाके एप्लीकेशन नंबर निकाल लेंगे और वहाँ से पेमेंट करके फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।